वेद प्रकाश जागोर जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है। 27/3/2022 की मुरली की ज्ञान मोती। रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। भक्ति में भी श्रेष्ठ आत्मा की इन मन बुद्धि संस्कारों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहती है। इन विशेष 3 शक्तियों मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। तो यह सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। वास्तव में इसको ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहा जाता है, जिसका जितना स्व पर राज्य है अर्थात स्व को चलने और सर्व को अर्थात सबको चलाने की विधि आती है, वही नंबर आगे लेता है। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। जो अपने सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही आवाज लौटकर आपके पास वापस आती है। वैरायटी चलन वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं तो वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा के अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती है तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को शिव बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है तभी शिव बाप ने इसे पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में से किसी में 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब शिव बाप ने उनको पसंद किया है। शिव बाप आप सबसे पूछते हैं कि आप जब शिव बाप के पास आए तो क्या गुण संपन्न होके आए थे? बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? आप विश्व से किनारा करने वाले नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे, इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरे स्थान पर होगी, इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। यह सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत अपने में डाली तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो। जैसे शिव बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी। कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमजोर बनाने का प्रयास करती है। शिव बाप दादा सदा कहते हैं टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली, नहीं तो टीचर बने ही क्यों। सफल टीचर की पहली निशानी यह होगी वह कभी हिम्मतहीन नहीं होगा। जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत जरूर देता है। खुद में ही हिम्मत कम होगी तो वह दूसरों को भी हिम्मत नहीं दे सकेंगे। यथार्थ सेवाधारी उन्हें कहा जाता है जो स्व की और सबकी सेवा साथ साथ करते हैं। स्व की सेवा में सर्व की सेवा समाई हुई हो। ऐसे नहीं दूसरों की सेवा तो करो और अपनी सेवा में अलबेले हो जाओ। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ हो। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। आज का जीवन बदलने वाला शुभ विचार। सरलता में महान सौंदर्य होता है। जो सरल है वह सत्य के समीप है। अतः सरल रहे। ओम शांति। धन्यवाद।